नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाजार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करें समाज में होने वाले कुछ बदलावों के बारे में। जैसा आप हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जो हमारे जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव हो रहा है, खाने पीने में, परचेजिंग के तरीके में, ये काफ़ी काफ़ी चीज़ों में आपको बदलाव दिखाई देगा। जैसे उदाहरण के रूप में जो शुरू आसपास के किराने की दुकान से हम लोग सामान खरीदा करते थे, वो धीरे धीरे शहरों में देखा जा रहा है कि मॉल्स में खरीदते हैं या स्मार्ट पॉइंट से खरीदने लगे। इसके अलावा आप विज्ञापन भी देख रहे होंगे कि माधुरी दीक्षित कह रहे हैं कि आप स्मार्ट पॉइंट से, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से सामान खरीदें, सब एक ही जगह मिल जाता है। इसी तरीके से आप देखें कि ब्लैंकेट से या जोमेटो से, स्विग्गी से, ये सभी जगह से सामान लोग खरीद रहे हैं। आपने ऐसा भी अनुभव किया होगा कि शहरों में बहुत कम घर मिलेंगे जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इनसे सामान ना मंगाए हों। तो ये समाज में बहुत सारे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी देखें तो जहाँ 2015-16 के आसपास जो हम गाड़ियाँ दिखाई देती थी, वो धीरे धीरे बदल रही हैं। मैक्सिमम लोग एसयूवी की ओर भाग रहे हैं या एसयूवी का सेल्स बढ़ गया है और उन गाड़ियों का सेल्स कम हो गया है। इस तरीके से पावर में देखें तो पावर कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया है। आप घर के हाउस होल्ड सामान को देखें, उसमें भी काफ़ी बदलाव दिखाई देता है। जैसे पहले छोटी स्मार्ट टेलीविज़न थी, वो बढ़ कर के अब बड़ी स्मार्ट टेलीविज़न, आपकी वॉशिंग मशीन सेमी से ऑटो पे बदल गई, इसी से गाड़ियाँ बदल गई, वॉशिंग मशीन बदल गई और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि फ़ोन भी हम लोगों के पहले से बदल गए। बहुत जो आप ध्यान देते होंगे, जो माइक्रोमैक्स कंपनी है, वो आप दिखाई नहीं देती है। आप लोगों के हाथ में आईफ़ोन, ये बहुत महंगे महंगे फ़ोन दिखाई देते हैं। फिटनेस बैंड दिखाई देंगे और भी बहुत सारे तरीके के दिखाई देंगे जो हम जो रेगुलर जैसे शूज़ हैं, वो दुकानों से जो खरीदते थे, वो भी आजकल के ब्रांडेड में बदल गए हैं। कपड़े आपके ब्रांडेड हो गए। तो ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो क्या इन बदलावों से हम कोई इन्वेस्टमेंट में भी फ़ायदा उठा सकते हैं? तो इसी क्रम में एक एक्सिस म्यूचुअल फंड एक कंजम्पशन थीम लेकर के आए हैं। जो एक थीमेटिक फंड है जो 23 अगस्त 2024 से ओपन होगा और 6 सितंबर 2024 तक रहेगा। इस दौरान जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 रुपये की फेस वैल्यू से रहेगा। तो ये एक अवसर है जो वैसे भी इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई एएमसी के पास कंजम्पशन फंड है, वो पहले से भी चल रहे हैं। लेकिन इस दौरान आपने देखा होगा कि काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे ही बढ़ेगी तो ये सारी चीज़ें और भी आपको दिखाई देंगी। तो इस समय हमारी जो पर कैपिटा इनकम है देश की 26-2700 डॉलर के आसपास है। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक के ये बढ़ कर के करीब 48 से 4900 डॉलर के बीच में हो जाएगी। तो जब आज पर कैपिटा इनकम 2700 डॉलर के आसपास है, तो ये इतना सारा परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। और जब ये पर कैपिटा इनकम वहाँ पहुँच जाएगी 4800-4900 डॉलर के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो इस परिवर्तन को एक अवसर में बदलने के लिए एक थीमेटिक फंड है जो कंजम्पशन फंड है, उसमें एक अवसर मिलता है कि इस तरीके की कंपनियां जो लाइफ स्टाइल में या पावर में, रियल्टी में, हेल्थ केयर में, इस तरीके की में जो इन्वॉल्व हैं कंपनियां, जिनको हम कंजम्पशन कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को भ्रम है एफएमसीजी ही कंजम्पशन है। ऐसा नहीं है। एफएमसीजी के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल है, पावर है, हेल्थ केयर है, रियल्टी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेशनरी डिक्रिशनरी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कंजम्पशन में हैं। और ये फंड जो है इन 8 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। जो अपने 100 रुपये को आठ सेक्टर में निवेश करेगा, 8 सेक्टर की कंपनियों में, 20 रुपये को इससे बाहर भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब आप देखें कि किसी भी इस फंड को चलाने के लिए या इस थीम को चलाने के लिए मुख्य कारण क्या होना चाहिए। तो 4-6 चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो इस फंड को चला सकती हैं। एक तो पर कैपिटा इनकम का बढ़ना। दूसरा, जैसे जैसे आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो आपकी जो नीड से हम वांट की ओर मूव करेंगे और बहुत सारी लाइफ स्टाइल में खर्चा करें, जो आज भी कर रहे हैं, ये और भी बढ़ जाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो भारत में है, वो डेमोग्राफी डिविडेंड, मतलब युवा आबादी का होना।
ये युवा आबादी जितना इनकम करेगी वो खर्च करेगी, और ये खर्च इन्हीं सब चीज़ों में होने वाला है। तीसरा है अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ रहा है देश का। जो छोटे शहर हैं वो भी काफ़ी बड़े में तब्दील होते जा रहे हैं, और उनमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव दिख रहा है। तीसरा है प्रीमर्जाइजेशन, जिसे हम बहुत लाइफ स्टाइल में बहुत अच्छी चीज़ों को, ब्रांडेड चीज़ों को खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज आईफोन की काफ़ी ज़्यादा बिक्री है। डिजिटलाइजेशन, अब बहुत आसानी से आप किसी भी सामान को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ये डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा है। और इजी क्रेडिट, सबसे बड़ी बात है कि आसानी से लोन का उपलब्ध होना, बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। आप देख रहे हैं कि एसी, फ्रिज और टेलीविज़न, मोबाइल, कार, ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ स्टाइल की हैं वो बहुत आसानी से लोग कर्ज लेकर या क्रेडिट कार्ड लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। इनको यदि अवसर में बदलना है, जैसा कि दिख रहा है कि आगे भी अवसर है, तो इस तरीके के फंड में इन्वेस्टमेंट को सोचा जा सकता है। आप दूसरे आंकड़ों पे भी बात करें तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जब भारत में जो जो लोअर क्लास था वो कम हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक ये घट कर के 13% बचेगा। जो लोअर मिडिल क्लास है वो 36% रहेगा, और लोअर मिडिल क्लास से जो अपर मिडिल क्लास है वो लगभग 46% हो जाएगा, और जो 1% आज रिच हैं, हाईली रिच हैं, वो बढ़कर के 7% हो जाएंगे 2030 तक। तो इस तरीके से यदि आप दो चीज़ों को जोड़ लें कि अपर मिडिल क्लास और रिच को, वो 50% के आसपास हो जाते हैं। तो 50% लोगों की यदि इनकम है और वो बढ़ रही है, तो वो अपने लाइफ स्टाइल में और इन्हीं सब चीज़ों में खर्च करेंगे। आप ऐसा भी अनुभव किए हों कि जब भी आप 2-3 दिन का वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, तो बहुत सारे लोग आपके आसपास पड़ोस के लोग कहीं दूर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। उसका परिणाम हो रहा है कि जो होटल इंडस्ट्री है वो लगातार बढ़ रही है। जो 2015 में 12,000 करोड़ की थी, वो बढ़ कर के इस समय 34,000 करोड़ की हो गई है। इसी से जेम्स साहब ज्वेलरी की देखें तो इस समय बढ़ कर के वो 5,08,000 करोड़ के आसपास हो गई है। भेट सबसे जो भारत में इस कंजम्पशन के सेक्टर में देखें जिसमें रैपिड ग्रोथ हो रहा है, वो वेडिंग इंडस्ट्री में हो रहा है। वो उसका बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, और वो वेडिंग में आप देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग, इन सब चीज़ों में बहुत सारा खर्चा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके समाज में बदलती हुए हैं। ऐसे में इस तरीके की जो कंपनियां हैं, जो एफएमसीजी की हैं, हेल्थ केयर की हैं, पावर की हैं, रियल्टी की हैं। आप जैसे रियल्टी में देख लें तो पहले के जो हाउस होल्ड थे या पहले के जो घर थे उनमें काफ़ी बदलाव है। हमको मॉड्यूलर किचन चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिख रही। बड़े बड़े मकान चाहिए, बंगलो चाहिए, विला चाहिए, और मॉडर्न किचन चाहिए, और उसमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए चाहिए। तो वो सारे चीज़ें रियल्टी प्रोवाइड करेगी। रियल्टी स्टेट की कंपनियां हैं, तो वो सारे कंपनियों में निवेश इस फंड के थ्रू किया जा सकता है। अब हम एक उदाहरण के रूप में देखें कि यदि जो आपका जो लगेज के बारे में देखें, तो लगेज जो हम लोग मिलियन में बिकते थे 2015 में, तो वो केवल थे 43 मिलियन पीस जो है लगेज, जैसे वीआईपी, अरिस्टोक्रेट, इस तरीके की सामान, ये लगेज बैग बिकते थे, जो बढ़कर के 77 बिलियन मिलियन हो गए हैं। मतलब 43 मिलियन से 70 से लगभग आसपास दुगना। इसी तरीके से आप देखें कि जो एसी का सोल्ड था, एसी जो बिकती थी भारत में 2015 में, वो 3% थी, या सॉरी 3 मिलियन थी, वो बढ़कर के 10 मिलियन हो गई है 2023 में। इसी तरीके से आप देखें कि जो क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल होता था, वो 21 मिलियन क्रेडिट कार्ड 2015 तक थे, वो बढ़कर के इस समय 85 मिलियन क्रेडिट कार्ड हो गए हैं। आपका होटल का, जैसे हमने पहले उदाहरण की 12,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री थी होटल की, वो बढ़ करके 34,000 करोड़ की हो गई। इसी तरीके से आप इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी को देखें, जो 2,08,000 करोड़ की थी, वो बढ़ करके 5,60,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई। आप वेडिंग अपरेल की मार्केट साइज़ देखें
तो जो 58,000 करोड़ की थी बढ़ करके 1,36,000 करोड़ की हो गई। तो आप जब ये 25-26 जो $100 में 2500 या 2600 या 2700 डॉलर के आसपास पर कैपिटा इनकम है हम लोगों की, तब इतनी सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही। कोई इंडस्ट्री 3 गुना हो गई है, कोई 2 गुना हो गई है, कोई उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो जब ये $5,000 हम लोगों की पर कैपिटा इनकम होगी तो ये इंडस्ट्री कई गुना बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में ये फंड, इस तरीके के फंड एक थेमेटिक फंड है। ये अवसर देते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री को आसानी से चेक किया जा सकता है और इनमें निवेश किया जा सकता है। क्योंकि और भी उस सारे आंकड़े जो बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आपको लोगों को बोरिंग भी लगने लगेगा। तो चूँकि ये फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जैसे पहले की बताया कि एक्सिस का एक मैन्युफैक्चरिंग फंड आया जो आउट परफॉर्म किया। तो मैन्युफैक्चरिंग फंड जो थेमेटिक फंड था वो भी काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड फंड थे, उसमें बहुत सारे सेक्टर कवर हो जाते थे। इसी तरीके से ये कंजम्पशन फंड में भी बहुत सारे सेक्टर कवर हो जाते हैं, लगभग 8 सेक्टर रहेंगे। तो एक तो वेल डाइवर्सिफाइड हो गया, दूसरा जो आने वाले जो भारत की जो तस्वीर बन रही है उसमें ये निवेश करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इसमें मार्केट का रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें, इसको किसी की इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझ करके या यूट्यूब देख करके इन्वेस्टमेंट ना करें। आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको इस फंड की ज़रूरत है कि नहीं, आप इस इंडस्ट्री या इस थीम को बिल अच्छी तरीके से समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए तो और अच्छे से समझने की कोशिश करें। दूसरा, आपके पास आगे का टाइम कितना है, रिस्क प्रोफाइल कितनी है, आपके पोर्टफोलियो में इस तरीके का फंड है कि नहीं। यदि है तो फिर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिसके पोर्टफोलियो में इस तरीके का फंड नहीं है वो इस फंड को दे सकते हैं। लेकिन पहले हमेशा ध्यान रहे कि अपनी रिस्क प्रोफाइल को अपनी ज़रूरत को देख करके ही इन्वेस्टमेंट करें, बिना किसी या आपको इतनी जानकारी हो या आप थीम को समझते हों और अपने गोल को समझते हों, अपने रिस्क को समझते हों तो निवेश करें, या अपने किसी एडवाइज़र के साथ मिलकर बैठ करके इस फंड को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये एक्सिस एनएफओ कंजम्पशन फंड के बारे में इतनी जानकारी। डेट याद रहे, 23 अगस्त से ओपन होगा और 6 सितंबर को बंद होगा। उसके बाद 10 दिन बाद ये दोबारा सेंसेक्स में लिस्टेड होगा, उसके बाद भी इसमें परचेस किया जा सकता है। बशर्ते इस दौरान, ये एनएफओ के दौरान जो भी आप परचेस करेंगे वो 10 रुपये की NAV से आपको मिल जाएगा, अर्थात 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये हमारी तरफ से एक्सिस कंजम्पशन फंड के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे आपको जानकारी के लिए। यदि आपको और भी जानकारी चाहते हैं, किसी दूसरे वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक दोबारा से भी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।